हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी पॉइंट रवि। दोस्तों, जो आज की वीडियो रहेगी हमारी, ये उत्तराखंड जीके की वीडियो रहेगी। जैसे आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में अब वैकेंसी आने वाली है, तो हम लोग इसकी तैयारी पहले से करने पे लगे हुए हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड जीके की ये वीडियो महत्वपूर्ण रहेगी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपके। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें आप लोग, जिससे आप लोगों को सफलता मिले एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड जीके की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, जागर सम्राट किस गायिका को कहा जाता है? दोस्तों, जागर सम्राट, वैसे तो जो जागर सम्राट हैं वो प्रीतम भरतवाण जी कहे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जागर सम्राट किस गायिका को। देखिए, यहाँ पे गायिका पूछी जा रही है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो जागर सम्राट गायिका हैं वो है बसंती बिष्ट जी, बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं। मीना राणा जी गढ़वाली सिंगर हैं, ठीक है। कल्पना चौहान भी दोस्तों गढ़वाली सिंगर हैं। सेकंड क्वेश्चन है, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? देखिए दोस्तों, केदारनाथ को जो है प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है भृगतुंग कहा गया है, बिल्कुल कंठस्थ याद रखिए आप लोग। केदारनाथ जो है, तो दोस्तों केदारनाथ को, केदारखंड को प्राचीन ग्रंथों में भृगतुंग कहा गया है, कंठस्थ याद कर लें। तीसरा क्वेश्चन है, महाभारत के किस पर्व में लोमर्स ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है? इसका सही आंसर है वन पर्व में। महाभारत के किस पर्व में लोमर्स ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है? तो ये वर्णन है वन पर्व में, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन देखिए, इसके आगे कर दीजिए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, इस सीरीज में हमारे टोटल होंगे आज 35 क्वेश्चन, कभी 36 रहते हैं तो कभी 35 रहते हैं। तो ये देखिए आप, इसमें गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास एवं स्कंद गुफाएं स्थित हैं। देखिए, गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास गुफाएं एग्जामिनर डायरेक्ट आपसे ऐसे पूछ सकता है कहाँ स्थित हैं, तो ऑप्शन में दे देगा बद्रीनाथ, केदारनाथ, देवप्रयाग। तो देखिए, ये हैं दोस्तों बद्रीनाथ के पास हैं, पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। देखिए, पांचवा क्वेश्चन भी होने वाला है काफ़ी महत्वपूर्ण। देखिए दोस्तों, हुडली कहाँ है? देखिए दोस्तों, हुडली है उत्तरकाशी में। और दोस्तों, हुडली में क्या मिले हैं? उत्तरकाशी के हुडली में नीले रंग के चित्रों का, नीले हुडली से शैल चित्र जो हैं किस रंग के मिले हैं दोस्तों? तो ये मिले हैं दोस्तों नीले रंग के मिले हैं, बिल्कुल कंठस्थ याद करते हुए चलेंगे। और हुडली दोस्तों पूछा जाता है कहाँ पे है? उत्तरकाशी में है। तो यहाँ पे दोस्तों नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में। उसके बाद छठवां है, कार्तिकेयपुर राजाओं के देवता थे। देखिए दोस्तों, कार्तिकेयपुर राजाओं के देवता कौन थे? तो ये थे भगवान कार्तिकेय, बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेंगे आप लोग। दोस्तों, आप लोग इसी तरह अगर तैयारी करेंगे तो ज़रूर आपको उत्तराखंड ग्रुप सी में सफलता मिलेगी, और आपका नाम भी एक दिन पीडीएफ लिस्ट में होगा सिलेक्शन की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपावत में स्थित राजबुंगा किले को किस शासक ने बनाया था? देखिए दोस्तों, राजबुंगा किला पूछा जाता है कहाँ है, तो इसकी जो स्थिति है मित्रों, ये है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। और चंपावत डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक छोटा डिस्ट्रिक्ट है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, चंपावत में राजबुंगा किला किसने बनवाया था? तो ये सोमचंद के द्वारा बनाया गया था। सोमचंद दोस्तों चंद वंश का संस्थापक भी माना जाता है। कुछ विद्वान दोस्तों इसको थोरचंद मानते हैं, लेकिन आयोग हमेशा सोमचंद के साथ चलता है, तो आप सोमचंद को क्लिक मारेंगे वहाँ पे पेपर में। आठवां क्वेश्चन है, किस किले को फोर्ट मोयरा भी कहा जाता है? देखिए दोस्तों, फोर्ट मोयरा कहा जाता है लाल मंडी का किला। ये किला दोस्तों कहाँ है? अल्मोड़ा में है। नेथड़ा किला कहाँ है दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण किले हैं, यहाँ से सवाल जरूर आता है बन के, तो कंठस्थ याद कर लेंगे आप किलों को भी। नौवां क्वेश्चन है, गढ़वाल में परमार वंश का शासन 828 से कब तक रहा है? देखिए दोस्तों, गढ़वाल में परमार वंश का शासन रहा है 828 से कब तक रहा है? तो ये है 1949 तक रहा है, बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेंगे। और 1 अगस्त 1949 को जो है टिहरी संघ का विलय
भारतीय संघ में कर दिया गया। ठीक है, टिहरी का विलय भारतीय संघ में कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 10वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस परमार शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाई थी? सबसे शाह की उपाधि धारण की तो ये बलभद्र शाह ने की थी, और ये उपाधि इनको लोदियों के द्वारा मिली थी। तो बलभद्र शाह ऐसे राजा थे जिन्होंने सबसे पहले अपने नाम के आगे लोदी की शाह की उपाधि लगाई थी। बलभद्र शाह, कीर्ति शाह, उसके बाद ये उपाधि चलती गई। 11वां है, चंद वंश के शासक बलदेव कल्याण चंद ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा कब बनाई थी? तो 11वें का सही आंसर है क्या? बी, 1563 में बनाई थी कल्याण चंद ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 12वां, उत्तराखंड का पहला महिला जिला सहकारी बैंक किस जनपद में है? देखिए दोस्तों, ये है आपका देहरादून में। देहरादून उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है। सबसे ज़्यादा दोस्तों महिला साक्षरता देहरादून डिस्ट्रिक्ट की ही है। 13वां क्वेश्चन है, परमार शासकों को शाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? दोस्तों यहाँ पे परमार शासकों को शाह की उपाधि पूछा गया है, तो ये दी गई थी लोदियों द्वारा। देखिए मैंने ऊपर ही बताया था आपको, शाह की उपाधि पहला किस शासक को मिली थी? तो ये मिली दोस्तों किसको, मैंने बताया तो ऊपर आपको, बलभद्र शाह को मिली थी। बिल्कुल कंठस्थ याद कर लें, ये सवाल हमेशा एग्जाम में बन जाते हैं। तो वहाँ पर अगर आप ऐसे सवाल गलत करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांस काफ़ी घट जाएंगे। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, कुमाऊं में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई थी। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कुमाऊं में जो प्रणाली थी, ये ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली, ये दोस्तों किसकी थी? दोस्तों ये थी चंद राजाओं ने शुरू की थी। ठीक है, पंचायती राज जो प्रणाली थी ये सबसे पहले चंदों द्वारा स्टार्ट की गई थी उत्तराखंड में। उसका 15वां है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? देखिए दोस्तों, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, ये क्वेश्चन तो आप इसको कर देंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रताप शाह के द्वारा टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, 16वां क्वेश्चन आ गया है, रवाई कांड कहाँ हुआ था? देखिए दोस्तों, रवाई कांड कहाँ हुआ था? तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कंठस्थ याद करते चलेंगे। तिलाड़ी के मैदान में हुआ था, 1930 में हुआ था। इसको उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। ठीक है, उस समय यहाँ पे राजा थे नरेंद्र शाह जी। 17वां क्वेश्चन है, गढ़केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? देखिए दोस्तों, गढ़केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो ये थे अनसुया प्रसाद बहुगुणा जी। बिल्कुल कंठस्थ याद करते हुए चलेंगे। इंद्रमणि बडोनी का क्या थे? उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, गुमानी पंथ का नाम जो था लोकरतन पंथ था। इसके बाद दोस्तों 18वें क्वेश्चन पे आते हैं। आ गए हैं दोस्तों अपने 18वें क्वेश्चन में। ये एक क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आने वाले एग्जाम में, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। ठीक है, तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है। तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है 1870 ईस्वी में। बिल्कुल कंठस्थ याद करते हुए चलेंगे, 1870 ऑप्शन बी। उसके बाद 19वां आता है, सल्ट की घटना कब घटती है? देखिए दोस्तों, सल्ट की घटना होती है 5 सितंबर 1942 को। ठीक है, कब होती है? 5 सितंबर 1942 को होती है सल्ट की घटना। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, बिंदुली धार स्थित है। दोस्तों बिंदुली धार कहाँ पे है? तो बिंदुली धार है आपका मुनस्यारी है, मुनस्यारी में दोस्तों बिंदुली धार। बिल्कुल कंठस्थ याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, उसके बाद 21वां है, उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम कब उठी थी? उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग उठी दोस्तों 1938 ईस्वी में। बिल्कुल कंठस्थ याद करते हुए चलेंगे। उसके बाद दोस्तों 22वां क्वेश्चन है, कब टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर तिरंगा फहराया गया और कई स्थानों पर नमक बनाया गया? देखिए दोस्तों, जो नमक सत्याग्रह था इसके साथ गांधी जी के साथ उत्तराखंड के 3 अनुयायी भी थे यहाँ से। एक का नाम तो मुझे याद है, ज्योतिराम कांडपाल। अगर आपको दोनों का नाम याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो ये कब हुआ था? जगह जगह तिरंगा फहराया, स्थानों पर नमक बनाया गया। तो ये हुआ था 26 जनवरी 1930 को। इंपॉर्टेंट डेट है, बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे। यूके SSC इसी प्रकार के सवाल में आपको फंसाएगा और आप वहाँ पे सवाल गलत कर देंगे। तो ये 26 जनवरी 1930 को। इस क्वेश्चन को थोड़ा एक बार और देख ले तो टफ क्वेश्चन लग रहा मुझे ये। कब टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर तिरंगा फहराया गया और कई स्थानों पर नमक बनाया गया? 26 जनवरी 1930 को बनाया गया दोस्तों, 26 जनवरी 1930। उसके बाद 23वां क्वेश्चन है,
किसने अपनी पुस्तक में अजयपाल को गढ़पाल कहा है? दोस्तों अजयपाल को जो गढ़पाल कहा है किसने कहा है? दोस्तों ये कहा है, किसने कहा है दोस्तों? ये कहा है पातीराम ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पातीराम ने कहा है। उसके बाद 24वां क्वेश्चन है, अल्मोड़ा अखबार बंद कब हुआ था? दोस्तों अल्मोड़ा अखबार जो बंद हुआ था ये हुआ था 1918 में। और आप मुझे बताएंगे अल्मोड़ा अखबार के बंद होने पर कौन सी पत्रिका यहाँ पे लाई गई थी या कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अल्मोड़ा अखबार मैंने ऊपर बताया था, ये कब बंद हुआ था? 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है, गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्र कौन सा था? देखिए दोस्तों गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक दोस्तों महीने में एक बार आता है। ये मासिक साप्ताहिक सप्ताह में एक बार आता है। ठीक है, तो गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्र था विशाल कीर्ति। ठीक है, और आप मुझे बताएंगे विशाल कीर्ति के संपादक दोस्तों कौन थे? बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेंगे आप लोग। विशाल कीर्ति जो है ये गढ़वाली भाषा का पहला मासिक पत्र था। 26वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ओम पर्वत किस जनपद में स्थित है? देखिए दोस्तों उत्तराखंड में ओम पर्वत जो है ये कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। और हाल में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि ओम पर्वत से जो है वहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण के कारण जो आकृति है उसकी चेंज हो गई है। उसके बाद 27वां है, हुक्का क्लब की स्थापना किसने की थी? हुक्का क्लब की स्थापना चिरंजी लाल शाह ने की थी। किसने की थी? चिरंजी लाल शाह द्वारा हुक्का क्लब की स्थापना की गई थी। उसके बाद आएंगे हम 28वें क्वेश्चन पे, उत्तराखंड राज्य का पहला चिड़ियाघर कौन सा है? तो उत्तराखंड राज्य का पहला चिड़ियाघर है मालसी डियर पार्क जो देहरादून में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कंठस्थ याद करते हुए चलेंगे। उसके बाद 29वां क्वेश्चन है, मल्ला महल किस जनपद में है? देखिए दोस्तों मल्ला महल काफ़ी बार पूछा जाता है, तो मल्ला महल अल्मोड़ा में है। बिल्कुल कंठस्थ याद करते हुए चलेंगे। 30वां क्वेश्चन है, नागटिप्पा नामक स्थान कहाँ है? देखिए दोस्तों नागटिप्पा में आप कन्फ्यूज ना हो, तो नागटिप्पा जो है दोस्तों ये टिहरी गढ़वाल में है। कई लोग इसको मसूरी भी करके आते हैं, तो याद रखेंगे आप कहाँ है नागटिप्पा, टिहरी गढ़वाल में है। दोस्तों एक फेमस पर्यटक स्थल है डोरोटी सीट, तो ये डोरोटी सीट पर्यटक स्थल दोस्तों कहाँ है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 31वां है, उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा और ये आने वाले एग्जाम और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है, हो सकता है आने वाले एग्जाम से रिपीट हो जाए। तो उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन करने का जो श्रेय जाता है वो प्रयाग दत्त पंत को जाता है। उसके बाद दोस्तों आज की वीडियो का 32वां क्वेश्चन है, वीर गब्बर सिंह की याद में चंबा में स्मारक कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1925 में। बिल्कुल कंठस्थ याद करते हुए चलेंगे। दोस्तों आप लोगों को अगर सीरीज पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, जिससे एक मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो वीर गब्बर सिंह की याद में चंबा में स्मारक 1925 में बनाया गया था। 33वां क्वेश्चन है, नंदा देवी कन्या योजना शुरू की गई थी। तो 33वें का सही आंसर है बी, 2009 में नंदा देवी कन्या योजना शुरू की गई थी 2009 में। 34वां क्वेश्चन है, नीलांबर पंत का संबंध है। दोस्तों नीलांबर पंत का संबंध है, अंतरिक्ष वैज्ञानिक है नीलांबर पंत जी। बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेंगे। 35वां और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, किस भाषा को गोरखाली भाषा के नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों आप सभी को पता है किनका शासन गोरखियाली के नाम से जाना जाता है। तो जो यहाँ पे नेपाल से आए थे, जो नेपाली जो थे, गोरखा जो थे, इनका शासन दोस्तों गोरखियाली के नाम से जाना जाता है। तो ये भाषा जो है गोरखाली भाषा के नाम से नेपाली नाम जानी जाती है। दोस्तों ये थे आज की वीडियो में हमारे पास 35 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।